वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारी शाम की 8 बजे की मीटिंग में, जहां पर हम लोग रसोई घर चिकित्सा को सीख रहे हैं। उसके माध्यम से जो भी अनुभव आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे साझा करने का काम करते हैं, ताकि उन अनुभवों को जो भी सुने वो भी अपने जीवन में उनको अपनाए और उनसे लाभ ले। तो उसी कड़ी में हम आज मिलते हैं डॉक्टर सुनीता जी से, जो यूपी उत्तर प्रदेश से हैं। और हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले ही जुड़ी थी, लेकिन उनके पास बहुत अच्छे अनुभव है जो उन्होंने अपने घर में अपने आसपास यूज कराए हैं। और आज उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी, उनके अनुभव। तो स्वागत है सुनीता जी आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और अब आप बताइए कि जब से आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ और एसएफसी के साथ जुड़े हैं, तो आपने क्या क्या अनुभव लिए हैं, क्या उपचार किए हैं अपने घर में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। दीदी वंदे मातरम। भैया जी आपको भी वंदे मातरम और मेरे सभी बहनों को भी वंदे मातरम और सभी भाइयों को वंदे मातरम। भैया जी मैं पहली बार मीटिंग में आई हूँ, अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं सभी बहनों और सभी भाइयों से क्षमा चाहती हूँ। दीदी मुझे यूट्रस में बहुत ज्यादा दिक्कत थी दीदी। तो मैं जी। काफी ये दिक्कत मुझे कम से कम शादी से पहले से थी। थोड़े 1-2 महीने से मुझे कमर में दर्द रहता था और लिकोरिया की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। मगर मेरी शादी हो गई उसके बाद से ज्यादा दिक्कत हुई। तो मगर उसके बाद जब ये दिक्कत जब मुझे हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया, उन्होंने फिर मेरा इलाज भी कराया, एलोपैथिक बहुत इलाज कराया। मगर जो एलोपैथिक से ठीक नहीं हुआ। इससे जैसे मेरे बच्चे, मगर तीनों बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी से ही हुए, जबकि इतनी मुझे प्रॉब्लम थी। मगर फिर भी मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए। फिर उसके बाद में मैंने जो है कम से कम 8 से 10 से अल्ट्रासाउंड करवाए मैंने। कभी 6 महीने इलाज किया, कभी मतलब 3 महीने इलाज किया, मगर मेरा यूट्रस सही नहीं हो रहा था। और मुझे प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा थी कि मैं जैसे अगर झाड़ू पोछा करती थी, जैसे मुझे ये लगता था मतलब बैठने में कि मेरा यूट्रस जो है कुछ मुझे बाहर निकला सा लगता था। तो इसे डॉक्टर ने बोला था कि जो है आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम बहुत परेशान थे कि मेरे 3 बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, मेरा करने वाला कोई नहीं है, हम क्या करेंगे, मतलब अगर ऑपरेशन होगा तो मेरा कौन करेगा देखभाल। तो फिर उसके बाद में इन्होंने क्लीनिंग थेरेपी मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन की थी। राजेश भैया ने उन्हें ज्वाइन कराया था। तो उन्होंने मुझे क्लीनिंग थेरेपी भी बताई, मैंने वो भी 3 बार मतलब की। और सारे मतलब यूट्रस तक की सारे क्लीनिंग की, मगर फिर भी मुझे आराम मिला। मतलब मेरा शरीर भी कम हो गया सब कुछ, मगर मुझे यूट्रस से आराम नहीं मिला। तो फिर उन्होंने बोला कि जो है भैया जी आपकी वाइफ को आराम नहीं मिल रहा है, अगर तो आप स्वास्थ्य फ्रीडम का केयर का एक पैड आया, आप उसे यूज करवा के देख लो। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को दिल्ली में ही थे उन्होंने बताया। तो वो वहाँ भैया जी के पास जाकर वहां से लेकर आए थे उन्होंने। तो वो जब लेकर आए, सच में बताएं भैया जी, मैंने उनसे यही बोला कि तुमने 2 बॉक्स लेकर आए हो इतने सारे, मैं पैड का क्या करूंगी। और एक बॉक्स लेके आते तो मैं यूज करती। तो उन्होंने कहा कि आप यूज करो, अगर अच्छा लगे तो आप पड़ोस में यूज करवा देना। ठीक है, मैंने पहली बार ही यूज किया तो मुझे इतनी मतलब आराम मिली कि मुझे चलो रूम में चलो। तो मैंने पहली बार में मैंने यूज किया तो मुझे इतना आराम लगा कि मैं जो हर मंथ में टेबलेट लेती थी, इतना मतलब पीरियड आने के समय इतना मुझे पेन होता था कि मैं हर मंथ मुझे एलोपैथी के टेबलेट लेनी पड़ती थी, वरना मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। तो मैंने पहली बार यूज किया तो मुझे ना इतना मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे पेन हुआ है। मैं जब इसको यूज किया तो उसके पहले दिन ही मैं पैदल स्कूल जाकर बच्चों को छोड़ के फिर पैदल आई, क्योंकि मुझे रिक्शा नहीं मिला।
क्योंकि क्रॉसिंग यहाँ पे बंद हो जाता है, तो मुझे अगर लेट हो जाती तो बच्चे मुझे पैदल ले जाना पड़ते हैं। तो मैं पैदल जाके फिर वापस भी पैदल आई, फिर दोपहर में भी लेने गई। मगर मेरा पीरियड 4 दिन रुका, मुझे इतना महसूस नहीं हुआ कि जो है मेरे पास पीरियड आया हुआ है। और मैंने सारा घर का काम भी मतलब निपटाया। उसके तब से मुझे बहुत इस पैड से बहुत ज्यादा ही आराम है। और दूसरा फीडबैक है भैया जी, जो मेरा बेटा था बड़ा वाला, उसकी कम से कम 8-9 मंथ से उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मैंने कम से कम उस पे तो अगर मतलब अपने हिसाब से अपने मतलब उस पे खर्चा किया तो कम से 15-20 हजार मैंने उसकी आंखों पे लगा दिया 8-9 माह में। मगर उसको जो है कोई रिजल्ट नहीं आया। जब तक दवा डालती थी तब तक आराम, उसके बाद कोई आराम नहीं मिलता था। फिर जब वहाँ हस्बैंड मेरे जो पैड लेके आए थे फीडबैक का, स्वास्थ्य फ्रीडम का, तो वहां से आई जो है नेत्र रोग नाशक, वहां से वो लेके आए थे ड्रॉप। तो वो मैंने 1.5 महीने डाली, उसके बाद मैंने बंद कर दी। 1.5 महीने डाल के मैंने उसके बंद कर दी। और जो है बासी लार भी लगाई और स्वमूत्र से मैंने उसकी आंखें भी धुलाई। तो जो है उसको आज मैं 8-10 दिन हो गया भैया जी, मैंने उसकी आंखों में जो है ड्रॉप नहीं डाली है। और जो आपने होम्योपैथिक दवा दी थी, मैं वही बच्चे को दे रही हूँ। और मैं अब जो है ड्रॉप आंखों में नहीं डालती हूँ भैया जी। और वो बेटा मेरा ठीक है। और तीसरा फीडबैक है, मेरी सास के कम से कम 18 से 20 साल से गले में गांठ थी। तो उनको मैंने बोला कि मम्मी जी जो है ये आप यूज करो, तो जो आपको आराम मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो है आप हमको ये काढ़ा ला के दे दो तो हम बना के पी लिया करेंगे। तो मैंने फिर उनको भिजवाया, गोरख मुंडी की छाल और कचनार का छाल दोनों भिजवाई। तो उन्होंने कम से कम 15-20 दिन ले रही हैं। तो हमने पूछा था मम्मी आपको कुछ आराम मिला, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे बहुत आराम है, अब गले में दर्द भी नहीं होती और कुछ मुझे गांठ की जो है कम दिख रही है। भैया जी किसी का स्क्रीन जो शेयर हो रहा है। नहीं, बोलिए आप। बंद हो गया। और तो मेरी सास ने बोला मुझे आराम है। और चौथा है, मेरी बेटी बाल दिवस के दिन स्कूल गई थी। तो वो जो है वहाँ ग्राउंड में बच्चों को बाल दिवस के दिन खिलाते हैं, तो ये वहाँ खेल रही थी। तो वहाँ कैसे भी इसको चोट लगी ये मैंने नहीं देखा। मगर जब और स्कूल में इनकी टीचर ने फोन भी नहीं किया कि अपनी बेटी को ले जाओ। जब मैं वहाँ छुट्टी के टाइम लेने गई तो ये चल नहीं पा रही थी, वहां पे रो रही थी। अब मैं 3 बच्चों का बैग, और इसको अब छोटी हो तो ले आऊं, 7-8 साल की बच्ची गोदी भी नहीं ले। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको स्कूल से रोड पे लेके आई, फिर रिक्शा से लेके आई। जब वहां से रोड पे उतारा ये बिल्कुल नहीं चल पा रही, इतना पैर इसका स्वेलिंग कि अब हम सोचे कि 3 बैग संभालेगी बच्चे, फिर इनको फिर मतलब इनको मैंने वहीं सैंडल उतरवा दिया, टूटा पहने थी, हमने कहा उतार दो पैदल चलो। फिर धीरे धीरे मैंने रोड से इनको घर तक लेकर आई जब। तो ये यहाँ पे मुझे टिफिन और कपड़े उतारना तो दूर रहा है, इतना परेशान कर दी, इतना रोए कि मतलब हम बहुत परेशान हो गए भैया जी। फिर हम हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। तो हमको याद आया कि जो भैया जी बताते रहते, अगर किसी को दर्द हो या कुछ चोट लगने पे तो जो है दूध में फिटकरी फेंट के देना चाहिए। तो हमको यही याद आया एक फीडबैक। तो मैंने उसको तुरंत पहले गुनगुना दूध करके उसमें गेहूं के बराबर फिटकरी पीस के उसको मैंने फेंट के दी। और फिर उसके बाद बिटिया को तुरंत आराम मिल गया। 10 मिनट बाद कहने लगी मम्मी मेरे पैर में दर्द कम है। फिर मैंने आराम अरंड का तेल लगा के जो छोड़ दिया। फिर मैंने सारा काम किया, हमने कहा इसको आराम मिल गया, अब थोड़ी देर में करेंगे। फिर जब सारा काम निपटा हुए फिर इनके मैंने पैर पे फिर शहद चूना लगाया। ये मुझे पता था, शहद चूना लगाया। फिर शाम को जो है थोड़ा आराम मिला, तो हमने सोचा अब ये रात में सोएगी, तो हमने शहद चूना हल्दी तीनों को मिलाकर और गर्म करके कटोरी पे फिर इनको लेप करके मैंने कपड़े से पैर बांध दिया। ये सुबह बिल्कुल ठीक हो गई, सुबह चलने लगी, दौड़ने लगी। फिर मैंने इसको स्कूल भेजा। तो कहने हमने कहा ठीक है, फिर कहा मम्मी बिल्कुल ठीक है, अब हम चले जाए। तब से मैंने एक ही बार लेप किया, बिल्कुल ये मेरा बेटी का पैर ठीक है भैया जी। और पांचवा है जो मैंने छोटे बेटों का 3-4 दिन से बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी। 2 दिन तो मैंने पानी गर्म किया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा बेटा पी लेना। कहे मम्मी हम नहीं पियेंगे, तुम जो है इसमें नमक डालती हो। तो हम इतना ध्यान भी नहीं दिया कि चलो कोई बात नहीं।
मगर ये जब एक दिन बहुत रात में सो नहीं पा रहा तो बहुत खांसी आए, तो मैंने जबरदस्ती इसको गर्म करके पानी पिलाया। फिर एक बार पिलाने से उसको आराम नहीं मिला, रात में सोने नहीं दे, सबको बहुत खांसे। फिर मैंने अजवाइन और अदरक और गुड़, यही 3 चीजें मुझे याद थी, तो मैंने यही 3 चीजें थोड़ी थोड़ी लेके मैंने इसके मुंह में सोते ही समय डाल दी। तो ये जब मुंह में डाली तो इसकी आंखें खुल गई, ये चबा के ऐसे ही सो गया। और सो गया, सुबह उठा तो ये बिल्कुल नॉर्मल उठा और कहने लगा मम्मी मुझे पानी चाहिए। तो हमने कहा इसको पानी दिया, पी लिया। फिर तैयार करके मैंने इसको स्कूल भेज दिया। हमने सोचा शायद भेज तो दिया, स्कूल में ना खांसी आने लगे। और सुबह मैंने कुछ दिया भी नहीं। जब इसको लेके आए और फिर भी हम भूल गए, मगर इसको खांसी नहीं है। उस दिन से ये एक ही खुराक में भैया जी जो इसकी खांसी बिल्कुल खत्म हो गई। और भैया जी मैंने थोड़े बहुत जो घर से नुस्खे मैंने आप लोगों से सीखे हैं, मैंने आपकी जो है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से ही मैंने सीखे। मैं बहुत ज्यादा दिन से नहीं, 2 महीने से ही मीटिंग में आ रही हूँ। और मेरा जो है टोपो मेरे हस्बैंड ने परसों ही करवाया है। मेरा मतलब वहां पे मैं मीटिंग में तो 2 महीने से आ रही हूँ, जब से राजेश भैया ने मेरा लिंक भेज दिया तब मैं आ रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। सिर्फ जो है मेरा टॉपअप जो परसों ही हुआ, जब मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोला कि भाई मेरा, मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड वहाँ किट लेके आए हैं। मुझे तो ये पता था कि ये वहाँ पे जो है टॉपअप करवा के आएंगे। तो जब मैंने काम करने को सोचा तो जो फिर पूछा तो कहने लगे जो है वहां पे मेरा टॉपअप नहीं हुआ है। तो राजेश भैया से पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला कि हाँ आपका टॉपअप नहीं है, वो तो खरीद के लाए थे। तब मैंने कहा कि नहीं इस पे टॉपअप करवा, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे जो लेडीज मिलेंगी या कोई मतलब लड़कियां, मैं उनको समझाऊंगी, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी, मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने परसों ही मेरा टॉपअप करवाया है। भैया जी, भैया जी इसके आगे मैं मीटिंग नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे जो है बहुत शोर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में 2 महीने की मीटिंग में और जितने भी आपके अनुभव थे सबसे अच्छे लगे, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी सीखा आपने। और इतने अच्छे से, वो तो मैं देख रही थी, बच्चे शैतानी भी कर रहे हैं, होता है जब उनको ज्यादा रोकते हैं ना तो ज्यादा ही करते हैं। कोई बात नहीं। और आपने बहुत अच्छे से अपने अनुभव शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही और तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोग सीखें और अपनी छोटी छोटी बीमारियों को, छोटी क्या, आपने तो ऑपरेशन तक को टाल दिया, ये तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दिक्कत थी आपकी, और वो ठीक हो गई है, धीरे धीरे ठीक हो रही है, आप सीख रहे हो। यही हम चाहते हैं कि हर घर से एक महिला सीखे और अपने घर की समृद्धि को बचाए, अपने पैसे को बचाए जो वो डॉक्टरों को दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। और एक और सुशील भैया जी। से पॉइंट भी सीखा। 2 महीने में 3-4 पॉइंट सीखे मैंने, जो एक मैंने पॉइंट जो है यूज भी किया। मैं कानपुर गई थी तो मुझे हवा लग गई थी, इतनी ज्यादा सर्दी लगी थी कि मैं अपने को मतलब जो है मैं काढ़ा बनाने के लिए भी सामर्थ्य नहीं थी, इतनी मुझे ठंड लग रही थी और सिर में दर्द, उल्टी लग रही थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे काढ़ा बना दो, तो कहने लगे अपने हाथ से बना लो। तो हमने कहा मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो फिर उसके बाद इन्होंने बनाया नहीं, फिर हमको उल्टी होने लगी, उल्टी होने लगी। तब इन्होंने काढ़ा बना के दिया। जैसे ही मैं कहने लगे इसमें पड़ेगा क्या क्या, तो हमने बताया ये बना के लिया। मैंने आधा कप जैसे ही पिया, मेरी ठंडी एकदम से छूट गई और सिर का दर्द भी हल्का हो गया। मैं सो गई फिर 10 बजे जब उठी तो मुझे जो है बहुत हल्का शरीर महसूस हुआ। तो मैंने जो आधा कप बचा था वो भी मैंने पी लिया उठा के। तो हस्बैंड बोले कि जो है अभी और रखा है, अभी पीना लिया है। तो हमने कहा नहीं अब नहीं पियेंगे, रखा रहने दो, जो सुबह पियेंगे। जब सुबह उठे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे उल्टी लग रही है। मगर मुझे रात में जो है मुझे कुछ याद नहीं है, तो मैं सोई गई। सुबह मुझे याद है मुझे उल्टी लग रही है और मेरी मम्मी सास कहे कि चाय पी लो, नाश्ता कर लो, मेरी इच्छा ना हो। तो मेरे पास टेबलेट पड़ी थी पेरिनाल की, मगर मैं खाना नहीं चाह रही थी। जब से मैं इस मीटिंग में आ रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे जाने से क्या फायदा जब मैं टेबलेट का ही यूज करूंगी। तो मैं सोचा अब मैं खाऊंगी तो नहीं, और मुझे मेरी डायरी पे फीडबैक उल्टी के लिखे थे। तो मैंने सोचा अब डायरी भी नहीं, अब याद भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा, फिर बहुत ध्यान देर तक मैं सोचती रही तो मुझे याद है कि सुशील भैया ने पॉइंट बोला था कि सीने के नीचे ये पॉइंट आपको दबाना है, प्रेस करना है। तो मैंने 5 मिनट में दो मतलब धीरे धीरे 2-3 मिनट बाद मैं करती गई तो मेरा उल्टी बंद हो गया।
उस दिन से मुझे उल्टी आज तक नहीं आई। मैंने पूरा दिन फिर काम भी किया और खाना भी खाया सब कुछ, मगर मुझे उल्टी नहीं आई। तो मैंने इस पॉइंट के लिए मुझे भैया सुशील भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम इमरजेंसी में अगर हम कहीं जा रहे हैं, मेरे पास कोई सुविधा नहीं, तो पॉइंट ही याद आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। और ये नतीजा है आपका, मीटिंग जब लेते हो ना बड़े ध्यान से सुन रहे हो, मतलब जब ध्यान रहता है ना और जब चीजें होती है ना कभी कभी याद आती हैं। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट भी चूज किया, भूली नहीं कि यही पॉइंट है और उसका आपको लाभ भी मिला। इसके लिए सुशील भैया जी जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट सिखा रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक पॉइंट से आज देखो इनका कितना अच्छा फीडबैक आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और ये बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जी। ये मोटिवेट दीदी मेरे अंदर सिर्फ 2 महीने में ही आया। मैं ना किसी के सामने बात करती थी, ना किसी के सामने बोलती थी, और ना मैं इस चीज को जो है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से पैर को बताने में हिचकिचाती थी, जो मुझे मीनाक्षी दीदी ने सिखाया इस पे बोल के कि किसी के सामने बोलने से समझाने से हिचकिचाना नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस आप लोगों से मुझे 2 महीने में ही सीख के बोलना और किसी सबसे बात करना कैसे, ये सब मुझे मीटिंग के ही द्वारा आया। मैंने कभी कुछ सीखा नहीं कहीं। तो आप सब बहनों और सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दिल से देती हूँ कि मैं इस मीटिंग में आई और इस संस्था से जुड़ी। तो जो है आज मुझे बहुत जो है इस मीटिंग से जुड़ने का बहुत लाभ मिला। जो जो मैंने जो डॉक्टरों को बहुत सारा पैसा दिया, आज मैं जो 2 महीने से जुड़कर जो है बच्चों पे यूज कर रही हूँ घर के की चिकित्सा, मेरा पैसा बच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सब भाई और बहनों का। जी जी दीदी, जी। बहुत बढ़िया। बड़ा जी अच्छा लगा आज सुन के। पूरे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आपके पॉइंट सिखाने से मेरा समय पे मुझे काम आया। नहीं नहीं, इसमें हमारी मीनाक्षी दीदी है, रीना दीदी है, ये अन्य हमारे जो ट्रेनर है ना, तो एक से हीरे खेला हूं मैं। सब गोविंद आपको पता है गोविंद कि भाई। एक से एक है वो। आप जैसे जो समझ प्रयोग और जो पॉइंट जो सीख रहे हो, उठने आज के बाद आज आज जो सब आपका आपका पॉइंट नहीं दबा, शायद आपके वाईफाई का पॉइंट कट गया। वो थोड़ा दबा लेते तो आवाज साफ हो जाती। आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। वो 180 किलो रसगुल्ले ऑर्डर कर दिए, उसने ले लिया लगता है नेट। सही सही इस है ठीक सही है। बनने में सभी का सहयोग है, गोविंद भैया, रीना दीदी, मीनाक्षी दीदी हम्म। और मोनिका दीदी। अरे बहुत सी बहनें जो जुड़ी हैं, सब बहनों का इस फीडबैक में सहयोग है, जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सब बहनों और सब भाइयों से मैंने सीखा है 2 महीने में। जी जी। जी दीदी, अब आवाज आई है, देखना वाईफाई कनेक्ट हुआ। हो रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। आज ना सुबह से प्रातः से ही मेरा नेट का काम चल रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ काफी कुछ। और दीदी, आप जो लिख रहे हो ना दीदी, आप लिखो मत उसको, क्या करो, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लो। जिसके अनुभव आ रहे हैं ना, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए। उसकी चिंता मत करो। तो मैं संगीता जो दीदी है उसका धन्यवाद देता हूँ, जो इतने ध्यान से हमारी मीटिंग सुनती है, और इतने कम समय में जो हमारी मीटिंग होती है, जितनी हमारी ट्रेनर बोलती है या अन्य सदस्य बोलते हैं, उसको फॉलो कर रही है और उसका साथ के साथ अनुभव कर रही है। और वो आपने आज बताया, उसका रिजल्ट आ रहा है। तो हमारी जो सफल जो हमारा एक सपना है, वो लग रहा है कि धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। और ये भारत में नहीं, ये पूरे मतलब बाहर विदेशों तक जा रहा है। हमारे इसमें जो वीडियो जाती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, मतलब कहाँ कहाँ तक जा रही है आपको पता नहीं है, वो भैया को पता है और कई सदस्यों को पता है, आपको भी पता होगा। तो आप ऐसे ही सीखते जाइए। और हमारे जो ग्रुप के जो ट्रेनर है और जितने भी हमारे, मतलब मैं बोलता हूँ हीरे जवाहरात, ये बहुत ही जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उनको सुनते रहिए। तो उसमें हमारे दीदी आती है, जिसका पहला नाम आता है मीनाक्षी दीदी। तो ये इनसे बहुत प्रेरित होता हूँ मैं भी। इसमें सच बताऊं, इनकी आवाज पे जो है ना, इनकी आवाज सुन के मैं भी बहुत प्रेरित हुआ। पहली बार इनको कहीं 1000 आदमी में दीदी खड़ी हो ना, और ये इनकी एक आवाज आ जाए, तो मैं पहचान लूंगा कि मीनाक्षी दीदी बोल रही है।
तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी दीदी को। सही। और बाकी और अन्य दीदी है हमारी, एक हिंदू दीदी है और एक बिजनौर से एक दीदी जुड़ती है। उनकी एक रियल जो भाषा है, जो वहाँ की लोकल भाषा है, उसमें जो अनुभव देती है, उसका भी मैं बहुत अच्छा मतलब उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो अपनी लैंग्वेज होती है अपनी भाषा की, वो अलग ही पहचान बनाती है। तो जी सभी को धन्यवाद। जी जी। धन्यवाद भाई जी। अ, हीना SFC, इनका हैंड रेज है, यही ले लेते हैं। जी दीदी, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ ताकि ये दीदी का एक अलग सा ही फीडबैक डल जाएगा सारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता दीदी आपका, सुनीता बहन। और सही बताऊं तो आप अनुभव सुनने बताए जा रही थी और मैं अंदर ही अंदर खुश हुए जा रहा था और धन्यवाद दे रहा था चंद्रकांत भाई का, कि अगर चंद्रकांत भाई नहीं होते तो 100 तक ही रहता, तो ये 145 कैसे पहुंचते। तो बहुत सारी बहनें परिवार वंचित रहते हमारी रसोई घर की चिकित्सा के बेहतरीन अनुभवों से। शाम के इस जो पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन जब से ये जूम मीटिंग का 500 की लिमिट हो गई है तो उसमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, इस बात की बड़ी खुशी मिल रही है कि हम जो बात कर रहे हैं कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, वाकई ये प्रथम औषधालय अपने आप में अनोखा है। और इसकी चलो सोनीपत की जो कहानी हुई, इस चलो सोनीपत में अब इतने दीवाने हो गए कि मेरे पास पर्सनल में मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि अगर आप हमें मंच देंगे तो हम भी आएंगे। वो डॉक्टर हैं, अलग अलग क्षेत्र में डॉक्टर हैं। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि चलो सोनीपत औरों के लिए लालसा बना हुआ है, लेकिन चलो सोनीपत हमारा मंच है, रसोई घर का मंच है, ना कि किसी और बड़े विद्याओं का। क्योंकि हमें अपने रसोई घर को पहचानना है, क्योंकि रसोई घर को जब हम पहचानेंगे तो हम अपने आसपास के परिवारों को, अपने सगे संबंधियों को बेवक्त, बेवक्त भी मतलब रात बिरात कभी भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से आज जब 3-4 ऐसे मैसेज आए कि भैया हम भी आना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि जब वो आएंगे तो मैं उनको मंच नहीं दूंगा, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, तो वो भी मैं नहीं चाहता। तो मैंने साफ शब्दों में उन्हें ये लिखा कि ये विचार गोष्ठी है परिवारों के संग, उनके संग जो रसोई चिकित्सा को अपने से ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। तो वो समझ गए कि मेरी भाषा, कि मैं आऊंगा तो मैं अपनी भाषा बोलूंगा तो फिर वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए फिर भी मना तो किसी को नहीं किया। अब मैं क्या बोलूं, अब सीधे मुंह से तो मना भी नहीं किया जाता ना। लेकिन आप ये देखिए ना, यहाँ पे दिल से मतलब बात की, उनको ये लग रहा है कि देखो जी कितना यहाँ पे हमें भी जाना चाहिए, आना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, आप सभी का आशीर्वाद के लिए। और सुनीता दीदी, आपके इस अनुभव ने तो 4 चांद लगा दिए चलो सोनीपत के नाम को। ठीक है। और हमारा यही अभियान है कि आपके अनुभवों से, मतलब मैं शायद यहाँ से कई पार्सल जाते होंगे, तो वहां पे कुछ स्टिकर जो होता है ना, मैं ऐसे आपको दिखा दूं। या कई बार क्या है, ये लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है, आपके अनुभव हमारे हौसले और औरों के विश्वास और ज्ञान को करे बुलंद। मतलब हमारा जो ध्येय है कि अनुभवों को इकट्ठा करना है, क्योंकि आज हम अनुभवों के आधार पे ही हम औरों का विश्वास, अपना विश्वास और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी के हैंड रेस हम लेते हैं। पहले इस सुनीता दीदी के आज के अनुभव को हम यहीं पे एंड करते हैं, जिससे कि इनकी रिकॉर्डिंग अलग बनी रहे।